प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुशी के यहाँ से लौटते ही अंजू ने अपने 2 कमरे के फ्लैट का हर कोने से निरीक्षण कर डाला था। खुशी का फ्लैट भी तो इतना ही बड़ा है, पर कितना खूबसूरत और तरीके का लगता है। छोटी सी डाइनिंग टेबल, बेडरूम में सजा हुआ सनमाइका का डबल बेड, खिड़कियों पर झूलते भारी पर्दे कितने अच्छे लगते हैं। उसे भी अपने घर में कुछ तब्दीली तो करनी ही होगी। फर्नीचर के नाम पर घर में पड़ी मामूली कुर्सियां और खाने के लिए बरामदे में रखी तिपाई को देखते हुए उसने निश्चय ही कर डाला था, चाहे सुशांत कुछ भी कहें, पर घर की आवश्यक वस्तुएं वह खुद ही खरीदेगी। लेकिन कैसे? यहीं पर उसके सारे मंसूबे टूट जाते थे। तनख्वाह कट पिट कर 1000 रुपये मिलती, उसमें से 400 रुपये फ्लैट का किराया, दूध, राशन, सब कुछ नपा-तुला। 10-20 रुपये बचाना भी मुश्किल। क्या छोड़ें क्या जोड़ें, अंजू का सिर भारी हो चला। कॉलेज में गृह विज्ञान उसका प्रिय सब्जेक्ट था। गृह सज्जा में तो उसकी विशेष रुचि थी। तब कितनी कल्पनाएं थी उसके मन में, जब अपना एक घर होगा तब वे उसे हर कोने से निखारेगी। पर अब उस दिन उसने सजावट के लिए 2 मूर्तियां लेनी चाहिए थी, पर कीमत सुनते हैरान रह गई। 500 रुपये की। सुशांत धीमे से मुस्कुराकर बोला था, चलो आगे बढ़ते हैं। यह तो महानगर है, यहाँ पानी के गिलास पर भी पैसे खर्च होते हैं। तब वह कुछ लजा सी गई थी, हंसी खुद पर भी आई थी। उसे याद है शादी से पहले ये सुनकर कि पति एक बड़ी फॉर्म में है, 1000 रुपये तनख्वाह है, बढ़िया फ्लैट है, सब कुछ मन को कितना गुदगुदा गया था। महानगर की वैभवशाली जिंदगी के स्वप्न आंखों में झिलमिला गए थे। तू बड़ी भाग्यवान है अंजू, सखियों ने छेड़ा था और वे मधुर कल्पनाओं में डूबती चली गई थी। शादी में जो कुछ भारी सामान मिला था उसे सुशांत ने जिद करके घर पर ही रखवा दिया था। उसने बड़े ही शालीन भाव से कहा था, इतना सब कहाँ ढोते रहेंगे, यहीं रहने दो, राखी के विवाह में काम आ जाएगा। माँ कहाँ तक खरीदेंगी, यही मदद सही। सास की कृतज्ञ दृष्टि सब कुछ सजल हो गई आई थी। अंजू को ये भी ठीक लगा था, वहाँ उसे कमी ही क्या है, सब नए सिरे से खरीद लेंगे। पर पति के घर आने के बाद उसके कोमल स्पर्श यथार्थ को कठोर धरातल से टकरा कर बिखरने लगे थे। सुशांत की व्यस्त दिनचर्या थी। सुबह 8 बजे निकलता तो शाम को 7 बजे ही घर लौटता। 2 कमरों में इधर उधर चहलकदमी करते हुए अंजू को पूरा दिन बिताना पड़ता था। उस पूरे दिन में वे अनेक नई नई कल्पनाओं में डूबी रहती। इच्छाएं उमड़ पड़ती। इस मासूम मामूली चरपाई के बदले यहाँ आधुनिक डिज़ाइनर का डबल बेड हो, डलनप का गद्दा, ड्राइंग रूम में एक छोटा सा दीवान जिस पर वे मखमली कुशन हो, रसोई घर के लिए गैस चूल्हा तो अति आवश्यक है, स्टोव कितना असुविधाजनक है। फिर वे बजट भी जोड़ने लगती थी, कम से कम 5000 तो चाहिए ही। इन सब के लिए कहाँ से आएंगे? अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने मन ही मन बहुत कुछ सोचा। फिर एक दिन सुशांत से बोली, सुनो, दिन भर घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, कहीं नौकरी कर लूँ तो कैसा रहे? 2-4 महीने में ही हम अपना फ्लैट सारी सुख सुविधाओं से सज्जित कर लेंगे। पर सुशांत उसी प्रकार अविचलित भाव से अखबार पर नज़र गड़ाए रहा। बोला, कुछ नहीं, तुमने सुना नहीं क्या? मैं क्या दीवार से बोल रही हूँ? अंजू का स्वर वित हो गया था। सब सुन लिया, पर क्या नौकरी मिलनी इतनी आसान है? 300-400 रुपये की मिल भी गई तो 150 तो आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे। फिर जब पस्त होकर शाम को घर लौटोगी तो ये ताज़े फूल सा खिला चेहरा 4 दिन में ही मुरझा जाएगा। सुशांत ने अखबार हटाकर एक भाषण झाड़ डाला। सुनकर अंजू का चेहरा बुझ गया। वह चुपचाप सब्जी काटती रही। सुशांत ने उसे मनाने के ख्याल से फिर कहा, ऐसी ज़रूरत भी क्या है तुम्हें नौकरी की? छोटी सी हमारी गृहस्थी है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने को मैं हूँ तो फिर कम से कम कुछ दिन तो सुख चैन से रहो। अभी इतना तो सुकून है मुझे कि 10-8 घंटे की मशक्क़त के बाद घर लौटता हूँ तो तुम सजी सवरी इंतज़ार करती मिलती हो। तुम्हें देखकर सारी थकान मिट जाती है। क्या इतनी खुशी भी तुम अब छीन लेना चाहती हो? सुशांत ने धीरे से अंजू का हाथ थाम लिया। आगे फिर कहा, बोलो, क्या झूठ कह रहा हूँ मैं? तब अंजू को लगा कि उसके मन में कुछ पिघलने लगा है। वह अपना सिर सुशांत के कंधों पर रखकर मधुर स्वर में बोली, पर तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि मैं दिन भर कितनी बोर हो जाती हूँ? 6 दिन तो तुम अपने काम में व्यस्त रहती हो, रविवार को कह देते हो कि आज तो आराम का दिन है। मेरा क्या मन नहीं होता कहीं घूमने फिरने का? अच्छा तो वादा रहा, इस बार तुम्हें इतना घुमाऊंगा
कि तुम घूम घूम कर थक जाओगी। बस अब तो खुश? अंजू हंस पड़ी। उसके कदम तेज़ी से रसोई घर की तरफ मुड़ गए। बातचीत में वह भूल गई थी कि स्टोव पर दूध रखा है। ठीक है ना, सही नौकरी। जब सुशांत को बोनस के रुपए मिलेंगे तब वह एक ही झोंक में सब खरीद लेगी। ये सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। तभी सुशांत ने उसे आश्चर्य में डालते हुए कहा, जानती हो इस बार हम शादी की पहली वर्षगांठ कहाँ मनाएंगे? कहाँ? उसने जिज्ञासा प्रकट की। मसूरी में, जवाब देते हुए सुशांत ने कहा। क्या क्या सच कह रहे हो? अंजू ने कौतूहल भरे स्वर में पूछा। और क्या झूठ कह रहा हूँ? मुझे अब तक याद है कि हनीमून के लिए जब हम मसूरी नहीं जा पाए थे तो तुम्हारा मन कितना उखड़ गया था। यह भी तुमने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था तो भी मैंने समझ लिया था। पर अब हम शादी के उन दिनों की याद फिर से ताज़ा करेंगे, कहकर शरारत से मुस्कुरा दिया। अंजू नई नवेली वधू की तरह लाज की ललिमा में डूब गई। पर खर्चा? वह कुछ क्षणों बाद बोली। बस यही शर्त है कि तुम खर्चे की बात नहीं करोगी। ये खर्चा वह खर्चा, साल भर यही सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। अब कुछ क्षण तो ऐसे आएँ जब हम रुपये पैसों की चिंता ना कर बस एक दूसरे को देखें, ज़िंदगी के अन्य पहलुओं पर विचार करें। ठीक है, पर तुम तनख्वाह के रुपये मत। हाँ हाँ बाबा, सारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। सुशांत ने दो टोक निर्णय लिया। अंजू का मन एकदम हल्का हो गया। अब इस बंदी बंधाई ज़िंदगी में बदलाव आएगा। बर्फ़ पहाड़ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वे ज़िंदगी की सारी परेशानियों से दूर कहीं अनोखी दुनिया में खो जाएंगे। स्पर्श फिर सजने लगे थे। रेलगाड़ी का आरक्षण सुशांत ने पहले से ही करा लिया था। सफ़र सुखद रहा। अंजू को लगा जैसे शादी अभी हुई है। पहली बार वे लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। रास्ते के मनोरम दृश्य, उस ऊंचे पहाड़, झरने, सब कुछ कितना रोमांचक था। उन्होंने देहरादून से टैक्सी ले ली थी। होटल में कमरा पहले से ही बुक था, इसीलिए उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वे इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। कमरे में पहुंचते अंजू ने खिड़की के शीशे से झांका। घाटी में सिमटा शहर, नीली श्वेत पहाड़ियाँ, घने वृक्ष बड़े सुहाने दिख रहे थे। तब वे वेटर चाय लेकर आ गया। खाना खा लो, फिर घूमने चलेंगे, सुशांत ने कहा। और वह चाय ख़त्म करके वह भी उस पहाड़ी सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से देखने लगा। खाना भी कितना स्वादिष्ट था। अंजू को हर व्यंजन की जी खोल कर तारीफ़ करती रही। फिर वे दोनों ऊंची नीची पहाड़ियों चढ़ते, हंसी और ठिठोली के बीच एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते, कल कल करते झरने और सुखद रमणीय दृश्य देखते हुए काफ़ी दूर चले गए। फिर थोड़ी देर दम लेने के लिए एक ऊंची चट्टान पर कुछ क्षणों के लिए बैठ गए। सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सुशांत उसकी बिखरी लटों को संवारता रहा। पर एक बात तो तुमने बताई ही नहीं। अंजू को कुछ याद आया। क्या? सुशांत ने पूछा। खर्चने के को इतना पैसा कहाँ से आया? होटल भी काफ़ी महंगा है, किराया, खाना पीना और घूमना, ये सब तुम्हें पसंद आया। खर्च की चिंता क्यों है? बताओ ना, क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें मैंने बताया नहीं था, असल में बोनस के रुपए मिले थे। क्या? बोनस के रुपए? अंजू बुरी तरह चौंक गई। पर तुम तो कह रहे थे। कहते कहते उसका स्वर लड़खड़ा गया। हाँ, 2 महीने पहले ही मिल गए थे। पर तुम इतना क्यों सोच रही हो? आराम से घूमो फिरो, बोनस के रुपए तो होते ही इसलिए हैं। अंजू चुप थी। उसके कदम तो सुशांत के साथ चल रहे थे पर मन कहीं दूर, बहुत दूर उड़ गया था। उसकी आंखों में घूम रहा था वही 2 कमरे का फ्लैट, उसमें पड़ी साधारण सी कुर्सियाँ, मामूली फर्नीचर। ओह, कितना सोचा था उसने, बोनस के रुपए आएंगे तो वे घर की सज्जा का सब सामान खरीदेगी। 2-2.5 हज़ार में तो आसानी से पूरा घर सज जाता। पर सुशांत ने तो सब यूं ही उड़ा डाला। उसे एक खींच आने लगी सुशांत पर। सुशांत ने कई बार टोका। क्या सोच रही हो? ये देखो, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। यही तो यहाँ की खासियत है, जानती हो, इसलिए मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पर अंजू कुछ भी नहीं सुन पा रही थी, वह विचारों में डूबी थी। सुशांत ने उसके साथ ये धोखा क्यों किया? यदि वही कह देता कि बोनस के रुपए से घूमने जा रहे हैं तो वह वहीं मना कर देती। उसका मन उखड़ता जा रहा था।
रात को भी वही खाना था, दिन में जिसकी उसने जी खोल कर तारीफ़ की थी, पर अब सब एकदम बेस्वाद लग रहा था। वह सोचने लगी, वे मतलब कितना खर्चा कर दिया। 100 रुपये रोज़ का कमरा, 40 रुपये में एक समय का खाना। इससे अच्छा तो वे घर पर ही बना लेती है। इसमें है ही क्या, ढंग के मसाले तक तो पड़े नहीं हैं। उसे अब हर चीज़ में नुक्स नज़र आने लगा था। देखो, अब खर्च तो हो ही गया, क्यों इतना सोचती हो, रुपये और कमा लेंगे। अब जब घूमने निकले हैं तो पूरा आनंद लो। रात देर तक सुशांत उसे मनाता रहा, पर वह मुंह फेरे लेटी रही। मन उखड़ गया था, उसका बस चलता तो उसी क्षण उड़कर वापस चली जाती। गुदगुदे बिस्तर पर पास पास लेटे हुए भी वे एक दूसरे से कितनी दूर थे। क्षण भर में ही सारा माहौल बदल गया। सुबह भी सुशांत ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो घूम आए, तुम्हारी तबीयत बदल जाएगी। कह दिया ना, मुझे अब कहीं नहीं जाना। तुम जो भी रुपए वापस मिले ले लो और चलो। क्या बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रही हो, कमरा पहले से ही बुक हो गया है, किराया पहले ही दे दिया जा चुका है। अब बहुत किफ़ायत होगी तो भी खाने पीने की होगी, क्यों सारा मूड चौपट करने पर तुली हो। सुशांत ने सब्र का बांध टूटने लगा था। अब अंजू चाह कर भी अब सहज नहीं हो पा रही थी। वह पहाड़ियों, बर्फ़, झरने जिन्हें देखते ही वह उमंगों से भर उठी थी, अब सब निरर्थक लग रहा था। क्यों हो गया ऐसा? शायद उसके सोचने समझने की दृष्टि ही बदल गई थी। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो रात की बस से लौट चलेंगे। अब आइंदा कभी तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि घूमने चलो। सारा मूड बिगाड़ कर रख दिया। दिन भर में सुशांत भी चिड़चिड़ा हो गया। अंजू उसी तरह अनमनी सी सामान समेटती रही। अरे इतनी जल्दी चल दिए आप लोग? पास वाले कमरे के दंपत्ति विस्मित होकर बोले, पर बिना कोई जवाब दिए अपना हैंडबैग कंधे पर लटकाए अंजू आगे बढ़ती चली गई। अटैची थामे सुशांत उसके पीछे बस तैयार खड़ी थी। अटैची सीट पर रख सुशांत धम से बैठ गया। देहरादून पहुंचकर वे दूसरी बस में बैठ गए। सुशांत को काफ़ी देर से ख्याल आया कि गुस्से में उसने शाम का खाना भी नहीं खाया था। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। नींद आंखों से जल रही थी, पर सोने की इच्छा नहीं थी। वह खिड़की पर बाँह रख सिर हथेलियों पर टिकाए सो रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था। आते समय कितना चाव था, पर अब पूरी रात क्षण भर के लिए भी वह सो नहीं पाए थे। दोनों ही सब कुछ भूल कर अपने अपने ख्यालों में गमहीन थे। इस तरह वे परस्पर कटे कटे से घर पहुँचे। सुबह सुशांत का उतरा हुआ पीला चेहरा देख अंजू बहुत सहम गई थी। शायद वह बहुत गुस्से में था। उसे अब अपने किए पर कुछ गिलीन अनुभव हुआ। उस समय तो गुस्से में उसकी सोच समझने की शक्ति लुप्त हो गई थी, पर अब लग रहा था कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। कम से कम सुशांत का ही ख्याल रखकर उसे सहज हो जाना चाहिए था। कितने उत्साह से उसने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। कमरे में घुसते ही थकान ने शरीर को तोड़ डाला था। कुर्सी पर दम से गिरकर वह कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद ही ख्याल आया कि सुशांत ने रात भर से बात ही नहीं की है। कहीं बिना कुछ खाए ऑफिस न चला गया हो। फिर उठी ही थी कि देखा सुशांत चाय बना लाया है। उठो, चाय पियोगी तो थकान उतर जाएगी। कहते हुए सुशांत ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। अपने प्रति सुशांत के इस विनम्र प्यार को देख वह सब कुछ भूलकर उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं क्या हो जाता है। अरे ये क्या, गलती तो मेरी ही थी। यदि मुझे पता होता कि तुम्हें घर की चीज़ों का इतना अधिक शौक है तो घूमने का प्रोग्राम ही नहीं बनाते। अब ध्यान रखूंगा। सुशांत का स्नेह भरा स्वर उसे नहलाता चला गया। अपने 2 कमरे का घर आज उसे सारे समाधान सुख साधनों से भरपूर प्रतीत हो रहा था। वह सोचने लगी, सब कुछ तो है उसके पास, इतना अधिक प्यार करने वाला, उसके सारे गुनाहों को भूल इतने स्नेह से मनाने वाला विशाल हृदय का पति पाकर भी वे अब तक बेकार दुखी हो रही थी। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। उसके होंठ बुदबुदा उठे, फिर अशोक के कंधे पर सिर रखे वे सुखद अनुभूति में खो गई। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरी को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक